आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़े का हली। अब देखिए, मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रेसिपी आप देखेंगे तो आप भी करेंगे। चले जी, आ जाए रेसिपी की तरफ। मैं हूँ शगुफ्ता, जो आपके लिए लाती है आसान सी रेसिपी। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें इसके लिए क्या कुछ चाहिए, ये देखें। 2 गिलास जो रखा है, ये इसका नाप है जो हमने चने की दाल ली है, और 1-1 गिलास मूंग, मसूर और माश, ये गिलास का नाप है। छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा। इसके 2 गिलास चने की दाल ली है, 1 गिलास मूंग, मसूर और माश। इसको हमने साफ़ करके धो के अच्छी तरह से 10-12 मिनट भिगो देना है। उसके बाद हम लेंगे गंदम और जौ। तो ये 1 पाव जौ है और 1 किलो है गंदम। इसे भी आपने बहुत अच्छी तरह से धो के साफ़ करके और इसको 2 घंटे भिगो देना है। ठीक है, याद हो गया आपको अच्छी तरह से कि ये 1 पाव जौ और 1 किलो गंदम, इसे अच्छी तरह साफ़ करके आपने धो के 2 घंटे भिगो देना है। उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। अब आ जाते हैं हम गोश्त की तरफ। तो ये मैंने 3 प्याज ली हैं और इसको तकरीबन 1.5 कप के करीब घी लिया है। उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये हल्की फ्राई हो जाएगी तो इसमें 2 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला मिक्स हम ऐड कर देंगे और उसको भी साथ ही पका लेंगे। तो ये 3 प्याज हैं और 1.5 कप के करीब घी है। ये सारा साबुत गरम मसाला आप इसमें डाल दें और इसको भी अच्छी तरह से पका लें। तकरीबन 2 मिनट इसकी खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसके अंदर बकिया मसाले, लहसुन, अदरक डालेंगे। और गोश्त हमारे पास है तकरीबन पौने 2 किलो, 1.5-2 किलो के करीब। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि ज़्यादा हलीम बनेगा तो फिर चीज़ें भी ज़्यादा ही डलेंगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ज़्यादा डलेगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि कलर अच्छा आता है हल्दी से। और ये जब लहसुन अदरक भी थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें आप डाल दें हल्दी और बाकी के मसाले, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक। देखिए, मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि उसमें हर आदमी का अपना मज़ा होता है कि किसी को मिर्चें ज़्यादा पसंद है, किसी को कम। तो इस लिहाज से आपने नमक मिर्चों का रखना है हिसाब। धनिया 1 टेबल स्पून है और 1 टीस्पून हल्दी है। अब इस मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और ये गोश्त है बोनलेस, 1.5 से पौने 2 किलो के करीब बीफ का। अब हम इसको, जब हमारा मसाला ये देखें अच्छी तरह भून रहा है ना, अब इसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरह भून के इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि हमें रेशा चाहिए तो हमें इसको गलाना है, तो इसलिए पानी भी थोड़ा सही डालिएगा। और इसके ऊपर वेट रख के इसको इतनी देर आपने पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर हम इसमें, जब ये अच्छी तरह गल जाएगा, देखिए मैंने लहसुन की डंडियाँ भी इसीलिए डाली हैं। तो इसमें 1 कप दही और क्या कहते हैं, हरी मिर्चें 5 से 7 अदद डाल के इसको और थोड़ा सा पका लेंगे। और फिर इसका हम क्या करेंगे, अच्छी तरह इसको भून के अलग कर लेंगे। अच्छा जी, वो जो मैंने जौ और गंदम 2 घंटे भिगोया था, वो हमने इसमें पानी में डाल देना है। पानी पहले से मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। और ये इसके अंदर अभी हम, जब ये बॉईल आ जाएगा तो घी डालेंगे। ये देखें, इसमें मैंने 1/4 कप घी डाल दिया है। तो इससे जो है वो गंदम जल्दी गलेगा, गंदम भी और जौ भी, क्योंकि हम साथ ही बॉईल कर रहे हैं ना। ठीक है, जब ये थोड़ा बॉईल हो जाएगा और आधा गल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नमक को शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा जी, ये हैं दालें। तमाम दालों में लहसुन अदरक पेस्ट, ज़ीरा, लाल मिर्च और हल्दी डाल दें। नमक हम दालों को गलने के बाद डालेंगे। इसमें चावल भी डलेंगे थोड़े से, और वो हैं तकरीबन 1/4 कप जी, 1/4 कप ही हैं। इसमें हमने चावल ले लेने हैं, उनको धो के भिगो के, बल्कि आधा कप है। देखिए मैंने लिख दिया इसलिए कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो यहाँ लिखा हुआ मौजूद हो। जब ये
इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी डालिएगा और खूब सारा पानी, ताकि ये अच्छी तरह से दालें और चावल गल जाएं, क्योंकि हमने इसमें भी नमक भी डालना है। जब ये गल जाएगी दाल तो थोड़ा सा इसको बीट कर लीजिएगा हाथ से और इसमें नमक भी शामिल कर लीजिएगा। तो ये हमारा दाल वाला काम भी हो गया। अब ये दोनों काम हो गए, दाल भी गल गई, ठंडी हो गई है, दलिया अभी और जौ भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इनको हमने ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, बिल्कुल इसका सुरमा नहीं बनाना है हमें, क्योंकि ये मज़ीद पकेगा। बस हल्का हल्का सा हमने ब्लेंड करना है और इसको निकाल लेना है। थोड़ा अगर आपको दाना भी नज़र आए तो परेशान नहीं हो, क्योंकि अभी ये गोश्त के साथ भी पकेगा। तो इसलिए इसको आपने इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। और ये गोश्त भी हम थोड़ा सा दलिया मिक्स करके पीस लेंगे। और दूसरी तरफ हम ये पीसता जाएगा और इसको पकाने के लिए रख देंगे। इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है और ये देखें गोश्त, दलिया, जैसे जैसे चीज़ें पीसती जाएंगी हम इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको पकाते रहेंगे। ये तकरीबन अब 1.5 घंटे मज़ीद पकेगा, बिल्कुल हल्की आंच पे, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान वाला काम है अब आपका, क्योंकि अगर ये नीचे लग गया, जल गया, तो एक स्मेल जो है वो पूरे हलीम का जायका ख़राब कर देगी। ये तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा। और इंशाल्लाह ये रेसिपी बेशक अगर अभी आपको तवील लग रही है, लेकिन पकाने में बहुत आसान और बहुत ही मज़े की है। अगर कुछ हमें कसर लगेगी तो मैंने ये हैंड ब्लेंडर से इसको मज़ीद ब्लेंड कर लिया था। अब इसमें हम डालेंगे भगार, और ये तकरीबन 7-8 प्याज है, लेकिन हम पूरा नहीं डालेंगे, कुछ प्याज निकाल लेंगे भगार के लिए, बाकी डाल देंगे। ये हमारी बाजी को इतनी जल्दी थी, उन्होंने भगार डाल दिया, वरना इसकी भी वीडियो आपके सामने होती है। चलें जी, ये पक जाए और थोड़ी देर, फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखा रही हूँ। अब बताएं क्या मज़े का ये हलीम। साथ में इसमें तमाम मसाले हमने काटे, चाट मसाला, गरम मसाला, जो आपका दिल चाहे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बनाएं। नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़।